दोस्तों बात करते हैं टाइटू इवासा जो कि शायद यूएफसी 271 के स्टार हैं। अगर आप ये कहेंगे कि जो मेन इवेंट है वो इतना अच्छा नहीं था, इतना मज़ा नहीं आया, तो आप लोग ये बात तो एटलीस्ट मानेंगे कि जो को-मेन इवेंट था डेरेक लुइस वर्सेस टाइटू इवासा वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था। जिस तरीके से ये फाइट स्टार्ट हुई, मुझे लगा शायद कि डेरेक लुइस बहुत जल्दी ये फाइट फिनिश कर देंगे। कुछ बहुत ही सॉलिड पंचेस लैंड किए डेरेक लुइस ने ऑन टाइटू इवासा, लेकिन वो पंचेस झेल गए। वो पंचेस खा गए टाइटू वासा और फिर रिस्क लिया आगे बढ़ के स्लग फेस्ट में फंसे और कुछ पंचेस उन्होंने फिर भी खाए, लेकिन लगा कि मुझे कि जो उनकी चिन है वो इतनी स्ट्रांग है कि उस वो पंचेस जो कि उन पर पड़ रहे थे उसको खाने के बावजूद भी वो अपने पंचेस लैंड करने में कामयाब होते रहे। और एक बार लगा शायद कि एक ऐसा पंच था जिसके बाद डेरेक लुइस हिल गए थे और फिर जो लास्ट एल्बो जो लैंड हुई, फिनिशिंग एल्बो, उसके बाद बिल्कुल रेत के बोरे की तरह बिल्कुल ज़मीन पे गिर गए डेरेक लुइस। और ऐसा पहले दोस्तों कभी नहीं हुआ है कि डेरेक लुइस इस तरीके से नॉकआउट हुए हों। फर्स्ट टाइम, वो भी अपने होम टाउन में, अपने होम स्टेट में, अगर होम टाउन नहीं है तो, जो कि बहुत ही एक बड़ी बात है फॉर टाइटू इवासा। और इस जीत के बाद अब वो नंबर आई थिंक 2 रैंक पे पहुंच गए हैं। लेट मी कंफर्म दोस्तों। टाइटू इवासा नंबर 3 रैंक पे पहुंच गए हैं। 8 रैंकिंग का जंप टाइटू इवासा के लिए। एक क्लिप है जो कि बार-बार आ रही है सोशल मीडिया पे कि क्यों इतनी इतनी चिन स्ट्रांग है टाइटू इवासा की, और उसका रीज़न है, वो है कि वो ट्रेन करते हैं विद मारखंड। ये है वो क्लिप जो कि बार-बार अब लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें मारखंड एक तरीके से नॉकआउट कर रहे हैं टाइटू वासा को। दोस्तों मारखंड ट्रेनिंग पार्टनर थे टाइटू वासा के, और जब मारखंड फाइट कर रहे थे यूएफसी में, उस टाइम पे डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे थे टाइटू वासा उनको, और शायद कई बार नॉकआउट भी हुए होंगे। बट बिकॉज़ अगर मारखंड आपके ट्रेनिंग पार्टनर हैं, तो आपकी जो चिन है, वो बहुत सारे सॉलिड पंच खा चुकी है, वो झेल चुकी है। आई एम नॉट श्योर कि क्या वो वहाँ पे नॉकआउट हुए या नहीं हुए, बट एट लीस्ट कि उनकी कंडीशनिंग तो डेफिनेटली हुई होगी, अगर ऐसा पॉसिबल है तो, जो कि आई डाउट कि ऐसा है। पर दोस्तों डेफिनेटली वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय टैटू वासा। अब जिस तरीके से वो गिरे नीचे डेरेक लुइस, लगा शायद कि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है, और फिर मैंने चेक किया, इट्स ट्रू, किसी ने भी अब तक नहीं किया है नॉकआउट डेरेक लुइस को। और इसलिए शायद उनको ये मिला है प्राइज़ कि अब वो 8 रैंक जंप कर गए हैं, नंबर 3 रैंक फाइटर बन गए हैं। वेल आई थिंक इस फाइट से पहले शायद किसी ने कभी शायद यही नहीं सोचा होगा कि टैटू वासा कभी बेल्ट के लिए फाइट कर सकते हैं, बिकॉज़ जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनका पूरा ऑरा है, वो एक लाइक मस्त मौला टाइप ऑफ फाइटर हैं। इट डज़न्ट केयर अबाउट बेल्ट्स, अबाउट रैंकिंग। वो बस अपना फाइट किया, पैसा उठाया और अपना घर गए और एक शुई की। बट बिकॉज़ ऑफ दिस परफॉर्मेंस, बिकॉज़ ऑफ दिस जंप, आई थिंक अब वो बहुत सॉलिड पोज़ीशन में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टैटू वासा एक विन के बाद महीने-महीने पार्टी करते हैं, जो कि आई फ़ील कि थोड़ा-सा गलत होगा, बिकॉज़ वो इस लेवल पे हैं। अगर वो थोड़ा-सा और बजाय वो 4 हफ़्ते पार्टी करें, अगर वो 1 हफ़्ते पार्टी करें और 3 हफ़्ते ट्रेन करें, तो मे बी वन डे कैन बिकम अ चैम्प। हालाँकि इस टाइम पे बहुत मुश्किल है ये कहना कि अगर आज ये फाइटर फाइट करे अगेंस्ट एंगानू या जोन्स या स्टीप, तो क्या ये फाइटर जीत पाएगा? बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ काइंड ऑफ वन डायमेंशनल हैं, यंग हैं, स्ट्रॉन्ग चिन है डेफिनिटली, बट टेक्नीक की थोड़ी-सी कमी है। बट कभी-कभी ऐसी चीज़ें काम करती, कभी नहीं करती, और इस बार वो काम की और वो ये फाइट जीत गए बिकॉज़ ऑफ हिज सॉलिड चिन। तो दोस्तों एनीवे, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फाइट फॉर टैटू वासा। आई ऑलवेज़ फ़ील कि ज़्यादा अब हमारे पास बड़े नाम नहीं हैं हेवीवेट डिवीज़न में। हमारे पास ऑब्वियसली चैंप हैं, स्टीप है, उसके बाद हमारे पास कोई जो बड़ा नाम, कोई उभरता फाइटर है, वो है नहीं। जॉन जोन्स, डामाडोल मामला उनका है। ऑब्वियसली टॉम एस्पिनॉल जो कि आगे बढ़ रहे हैं, बट स्टिल ही नीड्स कपल ऑफ फाइट्स। इससे पहले कि हम बात करें कि वो फाइट करेंगे बेल्ट के लिए, बट यहाँ पे टैटू वासा जाने-अनजाने में नंबर 3 रैंक पे पहुँच गए हैं। और डेफ़िनेटली जिस तरीके से कई बार ऐसा होता है यूएफसी में, अगर आप अच्छे रैंकिंग में हैं और मौका अगर मिले, तो यूएफसी पीछे नहीं हटती और चांस देती है। जस्ट लाइक सिरिल गेन, वो नहीं थे किसी भी एंगल से टाइटल की फाइट करने वाली कन्वर्सेशन में, बट उस टाइम पे अंगानू नहीं थे रेडी, तो यूएफसी ने उनको मौका दिया फॉर इंटरिम बेल्ट अगेंस्ट डेरेक लुइस, और वो फाइट वो जीत गए। सो दोस्तों हू नोज़ कि क्या होगा, बट आई फ़ील कि
Taito Iwasa is the star of this show, of this event, UFC 271. दोस्तों, anyway, let's see क्या होगा आगे. Thanks for watching this video. मिलते हैं next time.